नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हमने ऐसे प्रश्न हमने छांट के लाए हैं जिनको आप देख लेंगे और वीडियो रोक करके अगर बना लेते हैं तो नवोदय कक्षा 6 की परीक्षा आपसे दूर नहीं है पास करने में। देखते हैं पहला प्रश्न। 720 रुपए की आय में से काजल ने 60% खर्च कर दिया तो उसकी बचत क्या है? दोस्तों देखिए, उसने 100% कमाया। कितना कमाया? 100% कमाया और उसने खर्च कर दिया इसमें से 60%। कितना खर्च कर दिया? 60%। अब कितना उसका बचा? 40% तो ही बचा। जब 40% बचा तो 720 का आप 40% निकाल लीजिए, उसकी बचत इतनी ही हुई। तो 700 गुणे 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 280 रुपए उसने बचाए, बाकी उसने क्या किया? खर्च कर दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लिखा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से 240 रुपए में 12 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? बहुत ट्रिक से बताएंगे दोस्तों। देखिए, इसकी ट्रिक होती है, यहां पर लिखिए कमी, ठीक है, और 100 माइनस, वृद्धि है तो जोड़ दीजिए, कमी है तो घटा दीजिए, और गुणे में लिखिए रुपए और बटे में लिखिए केजी। अब देखिए 20% की कमी होती है तो बटे में प्रतिशत कमी यहां पर होना चाहिए, 20 और बटे में 100 से 20% जो कमी हो रही है घटा दीजिए। कितना हुआ? 80। गुणे में रुपए कितने भाई हैं? 240। अब बटे में किलोग्राम, कितना किलोग्राम दिया है? 12 किलोग्राम। काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 चक्कू 8, 12 दूनी 24, 4 पंचे 20। तो भैया चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था? 5 केजी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दो संख्याओं का लासा 60 है, मासा 5 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है? दोस्तों सूत्र बता देते हैं आपको, है फार्मूला बताते हैं। दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा और बटे पहली संख्या। लासा 60 है, मासा 5 है, दूसरी संख्या 30 है। 30 दूनी 60, 5 दूनी 10, तो दूसरी संख्या आपकी आई 10। तो मैं कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा 20% की अगर कमी कर दी जाए तो उसके मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटे तो ये भी फार्मूला लगाते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी। अगर प्लस है, वृद्धि होती है तो प्लस, और कमी होती है तो माइनस। अब यहां पर प्लस माइनस का माइनस, तो 20 गुणे 20 और प्रतिशत के लिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 2 दूनी 4, माइनस। जब दोस्तों माइनस में आता है तो क्या होता है? हमेशा कमी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 4% की कमी होगी। प्रश्न नंबर 5, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? देखिए फार्मूला भी बताते साथ में है, ट्रिक भी बताएंगे, फार्मूला भी बताएंगे। यहां पर लिखिए वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि और प्रतिशत के लिए गुणे 100, ये फार्मूला होता है। आराम से पढ़िए, बहुत जल्दी ना करें। प्रश्न 1 भी समझ लीजिए, एक कंसेप्ट आपने सीख लिया है। तो वृद्धि कितनी है? 25% की, और 100 में 25 जोड़िए 125 और गुणे 100। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10,
तो वो जो गृहिणी है वो 20% की अगर खपत में कमी कर दे तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों हमें यहाँ पर समझाना होता है, समय लगता है, आप वहाँ 10 से 20 सेकंड में प्रश्न बना लेंगे, ये हमें विश्वास है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी वस्तु को 3200 रुपये 3200 में बेचने पर 20% का नुकसान यानी हानि होती है, उसी वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। देखते हैं, आसानी से बनाते से हैं। आपने वस्तु तो बेचा 3200 में, तो आपको हानि हो गई कितने रुपए के? 20% की। तो 20 घटा के वस्तु का क्रय मूल्य तो निकल आया। अब आपको 10% का लाभ लेना है तो 10 जोड़ दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 चक्कू 32, 8 0 0 8 0 0, गेर चौक 44 और 2 0। तो वस्तु को आपको बेचना होगा 4400 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, किसी संख्या का 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, तो संख्या का मान बताइए। तो संख्या बताना है। मान लेते हैं संख्या कोई x है, तो इसी का 25% बटे 100। अब इसमें से घटाना है आपको 25 और आपका जो शेष फल आता है वो कितना आता है? 25। तो 25 चक्कू 100, तो x बटे 4 माइनस 25 बराबर 25। तो x बटे 4 बराबर, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50। इधर जाएगा तो 25 जुड़ जाएंगे तो 50 हो जाएगा। अब 50 चक्कू कितने होते हैं? 200। वह संख्या कौन सी है? वह संख्या होगी 200। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किसी संख्या का 65% 260 है, तो वह संख्या क्या है? मान लेते हैं कोई संख्या x हो रही होगी, या ऐसे मान लीजिए 65% की जो वैल्यू है वो 260 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 260 गुणे 100 बटे 65। 13 दूनी 26, 13 पच्चे 65, 5 चक्कू 20, 100 चक्कू 400। तो वह संख्या कौन सी होगी? 400। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 15 छात्रों का औसत 28 किलोग्राम है और अध्यापक को शामिल कर दिया जाए तो उनके भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार बताइए। यानी गुरुजी जब आते हैं तो 2 किलोग्राम उनका औसत बढ़ जाता है। तो दोस्तों बच्चे थे 15, तो उनका योग फल कितना होगा? तो 15 गुणे 28, 15 अट्ठी 120, 15 दूनी 30 और हासिल लगे 12, तो कितना हुआ? 42। यानी बच्चों का जो भार था वो 420 किलोग्राम था। अब देखिए गुरुजी के आ जाने से भार में 30%, जो भार में 2 केजी जो है औसत में वृद्धि हो जाती है, यानी 30 केजी। अब जब गुरुजी आ गए तो बच्चे और मतलब जो संख्या हुई वो हुई 16, तो 16 तियाँ 48, यानी 480। औसत हुआ 480। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया? 0 से 0, 8 से 2 गए 6। तो गुरुजी का जो वजन था, अध्यापक का जो वजन था वो 60 किलोग्राम था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, इकाई का अंक क्या होगा? देखिए हमें इकाई से गुणा करना है। कैसे? 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, 3 पच्चे 15, 9 सत्ती 63। अब यहाँ पर फिर इकाई लेना है, तो 5 गुणे 3 बराबर 3 पच्चे 15। फिर इकाई का अंक देखना है, तो कितना आया इसका? 5। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वैसे आप इसका मल्टीपल करें, फिर इसका मल्टीपल करें, फिर इसका मल्टीपल करें, तब इकाई का अंक आएगा। ऐसा नहीं करना है, परीक्षा में समय बहुत कम मिलता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 5 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है,
तो अंतिम और प्रथम संख्या का अंतर क्या है? 5 संख्याओं, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, 5 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्या का औसत 26 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है। संख्या का अंतर क्या है? देखिए यहां पर होना चाहिए था 8 संख्याओं का अंतर होना चाहिए था। 8 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत 26 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो अंतिम और प्रथम संख्या का अंतर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर 4 संख्या का औसत 26 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत जो है वो 25 है। तो 26 चक्कू 104 माइनस 25 चक्कू 100, तो अंतर कितना आया? 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक विद्यालय में 45% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 110 है, तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? देखिए सभी जो बच्चे होते हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज 100% होती है, तो 45% लड़कियां हैं, यानी बच्चे हम 100% मानते ही हैं, और 45% लड़कियां हैं, तो बच्चों की जो संख्या आई वो 55% तो आई। जब 55% बच्चों की संख्या आई तो 55% की वैल्यू दे रखी है 110, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 110 गुणे 100 और बटे 55। 11 एक कम, 11 11 पच्चे 55, 5 दूनी 10, 100 दूनी कितने होते हैं? 200। तो बच्चों की जो संख्या थी वो 200 थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों एक ही वस्तु पर अगर 2 बार घटना घटती है तो ये भी फार्मूला प्रयोग करते हैं। वृद्धि होती है तो प्लस में और कमी होती है तो माइनस में। इन दोनों का गुणा करते हैं, माइनस और प्लस की गुणा काहे में होती है? माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। तो 40 गुणे 20 और बटे 100। आपका फार्मूला भी लिख देते हैं। बोलोगे कि फार्मूला तो बताया ही नहीं, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस बटे 100% के लिए होता है 100। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 40 से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 40 से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 20। 4 दूनी 8, काहे का? माइनस का। तो 20 से 8 गया, कितना बचा? 16 प्लस का। तो जो क्षेत्रफल में जो होगी, क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 12% की होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक कक्षा में 900 विद्यार्थी हैं, 45% लड़कियां हैं, तो उस कक्षा जो है, क्लास है जो, उसमें बच्चे कितने हैं? देखिए हमने पहले बताया था कि कुल संख्या जो होती है वो 100% होती है, तो 45% तो लड़कियां हैं, तो कितना बचा? 55%। कुल बच्चे तो 900 है ना, तो 55% इसका निकाल लीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, 4 49, तो 495 जो हैं वो लड़के हैं। लड़कों की संख्या 495 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है जो पढ़ने में ना बुखारो आ जाइए, लेकिन बनाने में टाइम नहीं लगेगा भैया। देखिए किसी वस्तु को बेचने से 4% की हानि होती है, यदि उसे 96 रुपये अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचता तो 8% का लाभ होता, वस्तु को कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो? देखिए यहाँ पर 4% का बेचता है तो क्या होती है? हानि, माइनस। 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 96 रुपये अधिक में मिलते हैं। प्लस कर दीजिए, जब
लाभ है तो प्लस और हान है तो माइनस। अगर दो रंग होते हैं प्लस माइनस तो जोड़ दिया जाता है, क्या होगा 12% बराबर 96 की। 12% वैल्यू है 96 की, तो 100% वैल्यू निकालने के लिए 96 गुणे 100 बटे 12×8 = 96, यानी 800 रुपये की वस्तु वो खरीदी गई थी। हमें इस पे लेना क्या है 10% का लाभ, तो 100 में 10 जोड़ दीजिए और बटे में प्रतिशत के लिए 100 कर दीजिए। 11×8 = 88, 11×0 880 रुपये का जब हम बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। देखिए 850 से 40% अधिक है, अधिक निकालना है ना, 100 में 40 जोड़ दीजिए, प्रतिशत के लिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 14 8 112 और हासिल 7 119, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी 1190। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 देखिए, किसी संख्या में से उसका 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो संख्या वह 100% रही होगी और 40% इसमें से घटा देते हैं तो क्या बचता है 60%। तो 60% की जो वैल्यू है वो कितनी है 30, तो 100% की वैल्यू क्या रही होगी 30 गुणे 100 बटे 60, 60 30 दूनी 60, 2 पंचे 10, तो वह संख्या 50 रही होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है। वह कौन सी राशि है 540 से 30% कम है। तो देखिए राशि कितनी बची 70%, 540, तो 100% राशि भैया कितनी हुई, तो 100 बटे 7, 7 से 7 7 7 छंग 42, 7 सत्ती 49। देखिए 540 का 70% निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 2 37, तो वह संख्या 378 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 132 मीटर और 108 मीटर हैं तथा विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, जिनके चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हैं, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेती हैं। दोस्तों देखिए ये जो गाड़ियां हैं इस प्रकार से आ रही हैं, एक की जो दूरी, एक की जो लंबाई हो वो 32 मीटर है, एक की लंबाई 108 मीटर है। इसकी जो चाल है वो एक की चाल है 40 किलोमीटर प्रति हावर्स और एक की चाल है 32 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब देखिए जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो चाहे अपोजिट हो या आमने सामने हो, दूरी तो हमेशा इनकी, लंबाइयां तो हमेशा जुड़ती हैं, तो 32 और 108 जोड़ेंगे तो दोस्तों 8 2 10 और 0 और 3 4 40, तो 240, दूरी तो 240 हुई। अब इनकी चालें जो हैं वो अपोजिट हैं तो इनकी चालें जुड़ेंगी, तो 32 + 40 कितना हुआ, 32 + 40 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें दूरी तो दी है मीटर में, चाल है किलोमीटर में, तो इसको हमें जो है मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए 5/18 यानी छोटे में लेना है तो 5 होते, तो 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो बटे में दूरी बटा चाल होता है समय के लिए, तो यहाँ पर 20 से भाग कर देंगे, 0 से 0 और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 12 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, किस धन को साधारण ब्याज की 12% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, मिश्र धन 4000 प्राप्त होता है,
तो मूलधन क्या होगा, तो 12% गुणे 5 बराबर 12 पंचे 60%। जो ब्याज बना उसका वो 60% बना, तो मिश्र धन कितना बनेगा, 100%। तो ये वैल्यू दे रखी है 4000 रुपये, वैल्यू दे रखी है 4000 रुपये। तो 4000 गुणे प्रतिशत के लिए 100 और बटे 160, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 5 दूनी 2 पंचे 10, 55 25, यानी जो मूलधन बना वो 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 21 पढ़िए। लिखा है कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए, जिसको निकालना है उसमें से एक घटा के 5 गुना निकालना है तो एक घटा दीजिए, जो दिया है उसमें से एक घटा दीजिए, 2 गुना दिया है तो नीचे 1 कर दीजिए और गुणे में 100 कर दीजिए। गुणे में समय दिया है, समय कर दीजिए, 5 चक्कू 20 वर्ष में, 20 वर्ष में वो 5 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, कोई धनराशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, हमने कहा गुनी दिया है तो उसको घटा देते हैं, जो दिया होता है उसे बटे में लिख लेते हैं, दर दिया है ना, और प्रतिशत दिया है गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, बराबर 20, तो वह 20 वर्षों में जो है 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 23 बहुत अच्छा से अच्छा है, देखिए ध्यान से पढ़िए। महेश अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद 900 रुपये बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है। देखिए, यहाँ पर जो भिन्न दिए पहले नोट करते हैं, 1/5, फिर लिखा है 2/7, फिर लिखा है 1/4। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 1/5 लिखा है तो 5 ऊपर, 5 यहाँ पर ऊपर लिख दीजिए 5, और 5 से 1 गया, कितना बचा 4, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 7, 7 ऊपर, 7 से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 5, फिर 4 ऊपर लिख दीजिए, 4 से घटा दीजिए, कितना बचेगा 3, और गुणे में जो संपत्ति उसने बचा के रखी थी 900 रुपये। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अब 3 तियाँ 9 बराबर 3 सत्ते 2100 रुपये उसकी मासिक बचत थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, मोहन अपनी मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी 528 रुपये बचा लेता है, तो मोहन की मासिक आय क्या है। बहुत सिंपल है, 20%, 12% और 25% ये प्रतिशत दिए हैं, इनको भिन्न में बदल लीजिए, 100 100 100, प्रतिशत हटा दीजिए, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 और 3/25, 1/4। उसी प्रकार बनाना है जिस प्रकार हमने इससे पिछला वाला प्रश्न बनाया था। यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 लिखिए, 5 से घटा दीजिए, कितना हुआ 4, फिर यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 25 लिखा है तो 25 लिख दीजिए, 25 से 3 जाए कितना बचेगा 22, और गुणे 4 यहाँ पर है 4 लिख दीजिए, 4 से घटा दीजिए, कितना बचेगा 3, और गुणे में कितना बचाता है 528 रुपये। 528, 4 से 4 कैंसिल, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, कितना बचा 8,
22 चक्कू 88, 22 चक्कू 88, 3 अट्ठे 24, 25 पंचे 125 और गुणे 8, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एक कम 8 और 2 10, तो वो 1000 रुपये उसकी मासिक आय थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, सीमा अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% शिक्षा पर खर्च करने के बाद भी 1800 रुपये बचा लेती है, तो मासिक आय क्या थी? तो मासिक आय क्या थी? देखिए, फिर वही फ्रैक्शन बना लीजिए, भिन्न बना लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो भिन्न इसकी बन गई 1/5 और 7/10। फिर उसी प्रकार लिखते हैं 5 ये है, 5 से 1 जाए कितना बचेगा 4 और गुणे 10, ये 10 से 7 गए कितना बचा 3 और गुणे 1800, गुणे 1800। अब देखिए यहाँ पर अब 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, पचम 25 गुणे 300, 25 तियाँ 75 और 2 जीरो 750 रुपये, 7500 रुपये उसकी जो मासिक सीमा जी की बचत थी वो कितनी थी? 750 रुपये, 7500 रुपये। प्रश्न नंबर 26 देखिए, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है? ये कोई प्लेटफार्म रहा होगा और ये कोई गाड़ी रही होगी जिसकी गाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं है। प्लेटफार्म की लंबाई जो है 200 मीटर है और जो यहाँ पर गाड़ी की जो स्पीड है, जो चाल है, वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले चाल बराबर होता क्या, समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। समय दिया है 27, समय दिया है 27, प्लेटफार्म की जो चाल है वो दी है 200, इसकी चाल कोई मान लेते हैं हम x, चाल मान लेते हैं x। अब यहाँ पर इसकी दूरी मान लेते हैं x, लंबाई रेलगाड़ी की। अब यहाँ पर 48 किलोमीटर है तो हमें मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा। 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 6 अट्ठे 48, 8 पंचे 40 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड, तो 40 बटे 3, 40 बटे 3। अब देखिए 27 गुणे ये 4, 40 इधर गुणा कर देगा और बराबर यहाँ पर ये 3 जो है यहाँ पर गुणा करेगा यहाँ पर, तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10 बराबर 3 दूनी 600, 3 दूनी 6 और डबल 0 प्लस 3x, 75 कर लीजिए, 1080 माइनस 600 बराबर 3x। यहाँ पर घटाइए 480 बराबर 3x, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 छाक 18, 3 जीरो 0, तो जो गाड़ी की लंबाई है हमारी वो 160 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, 40 संख्याओं का औसत 27 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होता है? देखिए नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस नई जोड़ी गई संख्या। या इसको आप याद करिए, आप जवानी बना लेंगे। तो 27 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, 9 संख्याओं का औसत 18 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 17 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो बीच की संख्या क्या है? प्रश्न एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 9 संख्याओं का औसत 18 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 17 है। तो भाई 9 संख्याओं का औसत 18 है तो इनका योग कितना हुआ? 18 9 162।
ये तो हुआ 9 संख्याओं का। अब 4 संख्याओं का औसत निकालते हैं। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 17। तो 4 संख्याओं का फिर योग कितना हुआ? 17 चक्कू 68। अब फिर अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो 20 चक्कू 80, 20 चक्कू 80। तो ये संख्याएं कितनी हुई? 8। 8 संख्याएं हैं, तो इनका योग कितना हुआ? 8 0 8 8 8 6 14 148। अब सब जो है 162 योग है 9 संख्याओं का, और 14 संख्याओं का योग जो है 148 है। 12 से 8 गए कितना बचा? 6। 12 से 8 गए, 12 से 8 गए कितना बचा? 4। 12 से 8 गए कितना बचा? 4। अब यहां से 5 से 4 जाए कितना बचा? 1। 5 से 4 जाएंगे कितना बचा? 1। तो वह जो बीच की संख्या हमसे पूछ रहा है वह 14 होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो। प्रश्न नंबर 29 देखिए, लड़कों की संख्या 1200 तथा लड़कियों की संख्या 9 है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो रियल में कितने हैं? 1200 माइनस 900 यानी 300 कम है। तो 300 गुणे 100 बटे किससे? लड़कों की संख्या से 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तियाँ 3 चक्कू 12, 25 चक्कू 100। 25% जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 13:18 है, इनका अंतर 85 है, तो छोटी संख्या क्या है? रियल में इनका अंतर कितना है? अनुपात का जो है वास्तविक में अंतर कितना है? 18 माइनस 13 5 का। तो जो 5 का इनका अंतर 5 का है, और संख्याओं का अंतर कितना है? 85। संख्याओं का अंतर कितना? 85। तो 1 का अंतर कितना होगा? 18। 85 बटे 5, 17 पचे 85। तो 1 का जो आया अंतर 17 आया, तो संख्या छोटी पूछ रहा है। तो छोटा अनुपात कितना है? 13। तो 17 13 सत्ती 91 का 1, 13 कन्ना 13 और 9 22। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी 221 होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, पढ़ाते समय हमने कोई आपसे अनुरोध नहीं किया कि आप शेयर ही करें। अगर वीडियो आपको लगा कि हमने अच्छा से पढ़ाने का प्रयास किया, तो ज़रूर, अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। आप अगर अच्छे से मेहनत करते रहेंगे हमारे साथ, तो वादा है नवोदय तो नवोदय कंपटीशन कोई भी हो, तोड़ के जरूर रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।